हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के एस गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे, लिखा हमने यूपी टेट 2023। अब जो यूपी में टेट होने वाला है 2023 में, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में ही पढ़ेंगे हम हिंदी वर्णमाला, क्योंकि यूपी टेट में हिंदी 30 नंबर की आती है और 30 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हिंदी अगर ध्यान से पढ़ी जाए तो उसमें बहुत अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं, इसलिए हिंदी को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और जो हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला से ही हिंदी की शुरुआत होती है। जैसे कि एक माला को बनाते हैं, उसमें मोती इकट्ठे करते हैं जिन्हें मन का कहते हैं, तो मोती पिरो पिरो कर एक माला बनाई जाती है। उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में जो हिंदी के वर्ण होते हैं उन्हें सबको इकट्ठे कर कर हिंदी वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, जो कि स्वर और व्यंजन के रूप में बटे हुए हैं। सबसे पहले ये बता दें हम कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन सुपर टेट में आया हुआ है कि हिंदी किस भाषा से लिया गया है। हिंदी फारसी भाषा से लिया गया है। पढ़ते हैं हम हिंदी वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला में वर्ण होते हैं उन्हें क्रम से लिखते हैं तब वह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो क्रम से लिखे होते हैं। क्रमागत समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें पहले आते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं हिंदी में 11। तो 11 स्वर भी हास्य स्वर दीर्घ स्वर में बटे हुए होते हैं। हम लिखते हैं पहले, ये होता है ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यहाँ तक देखिए इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ। ये कहलाते हैं हमारे स्वर। कुल वर्ण कितने होते हैं लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब इनके बाद आते हैं दो। एक तो आता है ये, इसे हम अंग बोलते हैं, और एक आता है ये, इसे हम अह बोलते हैं। इसका चिन्ह होता है ये, इसे बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार। अभी आता है, इसे बोलते हैं हम, इसका चिन्ह होता है ये विसर्ग। इससे है कि वाई निकलती है। इन्हें क्या कहते हैं? दोनों के एक साथ मिलाकर इन्हें कहते हैं अयोगवाहा। इन्हें कहते हैं अयोगवाहा। अब स्वर के बाद आता है का,
खा गा घा अंगा। इसके बाद आता है चा छा जा झा ञा। फिर बाद में टा ठा डा ढा ना। ता था दा धा ना। पा फा बा भा मा। ये होते हैं हमारे, इन्हें हम कहते हैं 25वें स्पर्श व्यंजन। का खा गा घा अंगा। इसमें स्वर छिपा हुआ होता है। जितने ये 25 वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन में ए वर्ण छिपा हुआ है जो स्वर है। उसके बाद आता है हमारा या रा ला वा। इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनके बाद आते हैं सा सा और ये हा। तीनों सा होता है, इनको बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हुए हमारे 4 और ऊष्म व्यंजन हमारे हुए 4। इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। श त्रे गे और श्रे। इन्हें बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। ये भी 4 होते हैं। इनके कितने हुए गिनती करते हैं एक बार। 11 हमारे स्वर हुए, 2 हमारे अयोगवा हुए, 11 और 2 13, 13 और 25 कितने हुए 38, 38 और 4 42, 42 और 4 46, 46 और 4 50, 2 रह गए। ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या 2। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं इनको। देखिए एक बार, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह जिसे अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हुए, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हुए, 4 उष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 हुए हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। इसलिए टोटल मिलाकर ये 52 वर्ण हुए। अब इनको क्या बोलते हैं, ये होता है कै वर्ग। जो पहला वर्ण है इनका उसके नाम पर रखा गया है, इसको कहते हैं च वर्ग। पहला वर्ण ट वर्ग के नाम पर बड़ा इसका ट वर्ग, तैसे ट वर्ग, पैसे पै वर्ग। कै वर्ग में होते हैं का खा गा घा अंगा। च वर्ग में चा छा जा झा ञा। ट वर्ग में टा ठा डा ढा ना। ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा
फा बा भा मा। अंतस्थ व्यंजन में या रा ला वा। उस व्यंजन में सा 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 है। और ये संयुक्त में हुए छ त्र ग स्र। और इसके बाद जो ये होते हैं हमारे ये अलावा, इनको हम अर्ध स्वर में बोलते हैं। अर्ध स्वर भी बोला जाता है इनको, क्योंकि इनमें आधे व्यंजन आधे स्वर होते हैं। अब बात आती है हमारी, इनको बोलने का उच्चारण स्थान ही पूछ लेता है परीक्षा में। उच्चारण स्थान क्या होता है? सबसे पहले तो ये आती है कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। जो मूल व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे 33। मूल व्यंजन होते हैं हमारे 33। कौन कौन से होते हैं? अस्तित्व हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 हुए हमारे स्पर्श व्यंजन, 4 हुए अंतस्थ व्यंजन, और 4 हुए हमारे ऊष्म व्यंजन, और 4 हुए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को मूल व्यंजन में नहीं मानते, यही होंगे 5 4 9 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 और 2 और 1 3। मूल व्यंजन होते हैं हमारे 33। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। ये मूल व्यंजन हुए हमारे 33। ये परीक्षा में आ जाता है सवाल, मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन हमारे 33 होते हैं। अब कभी कभी ये पूछ लेता है, ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, कि ये जो संयुक्त है किस किस वर्ण से मिलकर बना है। देखते हैं हम। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। एक ये है, एक त्र है, एक ये है, और एक स्र है। इनको पूछ देता है किस किस वर्ण से मिलकर बने हैं ये। तो ये बना है हमारा के प्लस से। इसमें हलंत लगेगा, ये बनेगा हमारा ते प्लस रे। इसमें भी हलंत लगेगा। ये ज्ञान जो गे होता है ये बनता है हमारा जे प्लस न्य। और जो श्रम होता है ये बनता है हमारा से जम रे। ये 4 जो संयुक्त व्यंजन है ये मोस्ट हैं, इनको पूछ लेता है। कोई भी एक दे देता है, इनमें से पूछ लेता है कि ये किस किस वर्ण से मिलकर बने हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत जरूरी है। और ये पूछ लेता है कि अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, तो इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन भी पूछ लेता है कौन कौन से हैं, तब हमें याद होनी चाहिए या रा ला वा। ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। और ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। अब इन्हें जो हम बोलते हैं, जो बोलने की हमारे स्पर्श व्यंजन है, क्यों कहा जाता है स्पर्श व्यंजन? क्योंकि जब हमें बोलते हैं अंदर से हमारे प्राण वायु या श्वास आती है, वो हमारे मुख के अंदर से अलग अलग स्थानों से निकलकर आती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग हमारा, इसे हम कंठ से बोलते हैं, तो ये हमारे गले के अंदर से आवाज आती है। इसे का खा गा घा अंगा अलग आती है, अंदर से नहीं। और उसके बाद च वर्ग आता है, इसे हम तालु से बोलते हैं। चा छा जा झा या। इसके बाद हमारा ट वर्ग आता है, इसे हम मूर्धा से बोलते हैं। टा ठा डा ढा णा। ट वर्ग को बोलते हैं हम दंत से, हमारी जो आवाज आती है दंत के पास से निकल के आती है। ता था दा धा ना। पा वर्ग को बोलते हैं हम होठों के द्वारा, होठों की आकृति बनती है इसमें। पा फा बा भा मा।
चाहे तो आप बोल के देख सकते हैं, स्वयं पता चल जाएगा कि स्पर्श व्यंजन जो है ये हमारे बोलने का इनका तरीका अलग अलग होता है। ये हुए हमारे 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उस व्यंजन, कुल मिला के ये हुए हमारे 33 मूल व्यंजन। उसके बाद 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हुए। ये हमने बता दिए हैं कि कौन सा वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर बना है। ये बना है हमारा क प्लस स से, इसको मूर्धा स बोलते हैं। सा है ना 3 प्रकार के, ये तालव्य सा होता है, ये मूर्धा होता है, मूर्धा सा, और ये दंता सा होता है। है को हम कंठ से बोलते हैं क्योंकि इसमें विसर्ग और है के बाद ए जैसी निकलती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या क्या होते हैं। देखिए, इसे मिटा लेते हैं। ये जो हमारे स्वर दे रखे हैं 11, इनको ह्रस्व और दीर्घ में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर में आता है हमारा ए, आ नहीं आता, ये तो दीर्घ होता है। ई, उ और री, ये हमारे 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर बाकी जो बचे ये सब दीर्घ स्वर है। देखिए इनमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इन सब में कोमा लगेगा क्योंकि सब ये अलग अलग होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कितने हुए हमारे 2, 4, 6 और ये 7, 7, 4, 11। ये जो स्वर होते हैं इनकी सबकी अपनी मात्रा होती है, लेकिन जो ये होता है इसकी ये मात्रा नहीं होती। ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी होंगी। स्वर तो 11 है हमारे, लेकिन मात्राएं 10 होती हैं, एक की मात्रा नहीं होती। इन्हें अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे कहीं कहीं ह्रस्व स्वर का नाम दूसरा भी होता है, लघु स्वर भी बोल देते हैं, इसे लघु स्वर बोल देते हैं। जब इसे लघु बोलेंगे तो इसको गुरु स्वर बोल देते हैं, और इसको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। इनके अलग अलग नाम भी हैं। ध्यान देने की बात यह है कि स्वर हमें पक्का याद होना चाहिए कौन कौन से स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ। थोड़ा बोलने में अंतर होता है इनमें। जो छोटा होता है उसे कम समय में और धीरे बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसे ज्यादा समय में थोड़ा तेज बोला जाता है। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हुए हमारे 11 स्वर। इनमें से 4 हुए हमारे लघु स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और 7 हुए हमारे दीर्घ स्वर जिन्हें हम गुरु स्वर बोलते हैं। बाकी हमने अपने व्यंजन पढ़े, मूल व्यंजन 33 और 4 उसमें अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे उस व्यंजन और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन और 2 हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। यानी कि कुल मिलाकर हमारे जो वर्णमाला में हमने लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, तो टोटल हमने गिन लिए और पढ़ भी लिए। इन्हें ध्यान से पढ़ना, इनसे 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा यूपी टेट में, पक्का बिल्कुल।
बाकी वर्णमाला हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास हम अपनी यहीं स्टॉप करते हैं। हमने जो क्लास चलाई है अपनी हिंदी की, ये हमारी स्पेशल क्लास है यूपी टेट और एस टेट के लिए भी, क्योंकि सिलेबस एक ही होता है, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। इसलिए हिंदी यदि हम अब मेहनत से पढ़ेंगे तो ये हमें सुपर टेट में भी बहुत अच्छा काम देगी, क्योंकि अभी की तैयारी हमारी उस समय प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमें अभी से मजबूती के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जहां से 2-3 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं और यहीं से शुरुआत होती है। अगर वर्णमाला हमारी पक्की है तो ये हमें संधि में भी बहुत अच्छा काम देती है। देखिए, हिंदी के साथ साथ हम कभी कभी उसमें संस्कृत सब्जेक्ट डाल देते हैं, तो हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट दोनों ज़्यादातर मिलते जुलते इसमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे वर्णमाला भी मिलती जुलती है, ज़्यादा अंतर नहीं है, और जो संधि हैं वो भी मिलती जुलती हैं। इसलिए हिंदी की वर्णमाला ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक हम नंबर दे रहे हैं अपना, जो हम स्पेशल बैच चलाएंगे ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में क्लास लेने के लिए संपर्क करना इस नंबर पर। नंबर है हमारा 63 96 93 00 और 10। ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। यूपी टेट और सुपर टेट का स्पेशल बैच चलेगा, जिसमें बहुत कम समय में बहुत अच्छा मैटर दिया जाएगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकें। हमारी क्लास पसंद आई हो आपको, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल हमारा सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलते हैं आपको नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।